आज के इस लेक्चर में हम एससी वर्मा बुक से सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आपका इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी है, क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से कह रहा है कि सवाल की एस्टिमेट द चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर इन ओशन एट 400 मीटर डेप्थ। ये ओशन है आपका, कह रहा है 400 मीटर गहराई पर चेंज इन डेंसिटी का मान बताइए। Estimate the change in density of water in ocean at a depth of 400 मीटर below the surface। सरफेस से 400 मीटर नीचे डेंसिटी में क्या चेंजिंग आएगा, पानी की डेंसिटी में क्या चेंजिंग आएगा 400 मीटर नीचे। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस, जबकि सरफेस पर डेंसिटी का जो वैल्यू है 1030 kg पर मीटर क्यूब है। एंड बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर के या बीटा से लिखा जाता है उसको 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम जानते हैं डेल्टा पी बटा डेल्टा वी बाई भी बराबर 2 × 10⁹। तो डेल्टा वी बाई भी इज इक्वल टू 2 इंटू या डेल्टा पी बाई 2 × 10⁹। डेल्टा पी क्या होता है? एक्सेस प्रेशर। तो यहां तो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां से यहां कितना प्रेशर ज्यादा है? रो जी एच। बाहर यहां तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर में सरफेस पर, तो 400 मीटर डेप्थ में कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो रो जी एच ही ज्यादा हुआ। तो डेल्टा पी की जगह हम लिख सकते हैं रो जी एच बटा 2 × 10⁹। तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब सरफेस पर वॉल्यूम माइनस डेप्थ में वॉल्यूम बाई सरफेस पर वॉल्यूम इज इक्वल टू रो जी एच 1030, जी का मान अगर 10 ले लें, एच का मान 400 बटा 2 गुना 10⁹ जाएगा 1 माइनस वी डी बटा वी एस, 1 माइनस वी डी बाई वी एस इज इक्वल टू, ये कट जाएगा आपका 5 और 1 2 3, तो हो जाएगा 515 गुने 4, तो 515 गुने 4 और 3 0 यहाँ 1 2 3 0 यहाँ कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा 6, तो -6। तो वी डी बटा वी एस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जगह 5 चौका 20 माने 2060 और 10⁻⁻6, मतलब कि 1 माइनस 1 2 3 4 5 6 0.00206, ये आ गया आपका वी डी बाई वी एस। तो वी डी बाई वी एस का वैल्यू कितना आएगा जरा निकाल लेते हैं, करो तो मोबाइल से निकाल लेते हैं। वन माइनस 0.00260, ये आपका आ रहा है 0.99794। अब वी डी बाई वी एस को लिख सकते हैं कि रो एस बाई रो डी, वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है।
वॉल्यूम और डेंसिटी में, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा। तो सेम अमाउंट, मान लिया किसी चीज का मतलब कुछ अमाउंट है, अमाउंट सेम है, लेकिन उसका वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी कम है उसी अमाउंट का, उसी अमाउंट का अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ से अगर हम रो डी निकालना चाहें तो निकल जाएगा रो एस बटा 0.99794, और इसका होगा 1030 बटा 0.99794। तो हम लोग 1030 में डिवाइड कर देते हैं 0.99794, तो ये आएगा हम लोग का 1032.12 कुछ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रेशर का मान थोड़ा सा सरफेस के प्रेशर से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, तो इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, लगभग 2.126 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ से यहाँ कितना डेंसिटी ज्यादा है, 2.126। तो ये निकालना था कि 400 मीटर गहराई पर डेंसिटी का मान में कितना चेंजिंग आएगा। चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर इन ओशन एट 400 मीटर बिलो, 400 मीटर नीचे डेंसिटी के मान में क्या चेंजिंग आएगा। बोलेंगे 2 केजी पर मीटर क्यूब के लगभग आसपास क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देखो, स्टील प्लेट ऑफ फेस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर का स्टील का प्लेट है। मान लीजिए का स्टील का प्लेट है, यह स्टील का एक प्लेट है, इसे भी दिखा सकते हैं। एक स्टील का प्लेट है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसका थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर है। इट फिक्स्ड रिजिडली एट द लोअर सरफेस, इसका लोअर सरफेस एकदम फिक्स किया गया है। द टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस, ऊपर सरफेस पर 10 न्यूटन फोर्स टेंजेंशियली लगाया गया है। फाइंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर सरफेस। तो थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा आगे पार्ट्स, थोड़ी हम लोग क्लियर किए हैं बात, तो कितना स्लाइड हो जाएगा वही बताना है। तो आप समझिए यहाँ पर ये हो गया आपका एक तरह से एल, ये हो गया आपका एल फिगर के हिसाब से। यही क्वेश्चन आगे भागेगा, आपको इस तरह का फिगर थ्योरी में बताया गया होगा कि ऐसा है। ये पोर्शन थोड़ा सा आगे भाग जाएगा, इसे ये पोर्शन थोड़ा सा आगे चलाएगा इसे, ये बताना कितना आगे चला जाएगा। डेल्टा एल, आइए तो होता था एल, तो एल का मान अभी 0.5 सेंटीमीटर काम कर रहा है, तो डेल्टा एल बाई एल। अब बाई यहाँ फोर्स बाई एरिया बराबर होता था ना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान दिया गया 8.4 × 10⁻10, तो 8.4 × 10⁻10 नीचे चलाएगा, तो F बाई ए 10 बाई एरिया 4 × 10⁻⁴, ये हो गया F बाई ए। अब बाई
इतना नीचे आएगा तो 8.4 इंटू 10⁻10 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। एल का मतलब थिकनेस 5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर को बदल दिया हमने मीटर में। तो डेल्टा एल का मान यहां से निकालना होगा। ये हो जाएगा 10/4 2.5 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 8.4 इंटू 10⁻10 और ऊपर चला आएगा 0.5 इंटू 10⁻2 इजिकल टू डेल्टा एल। तो 4 और 2 बचा 2 और 10 तो हो गया -8। तो 2.5 इंटू 0.5 बाई 8.4 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि 2.5 इंटू 0.5 बाई 8.4 तो ये आ जाएगा आपका 0.148 इंटू 10⁻8 मीटर में आएगा। अब देखना है आंसर कितना आ रहा है। 1.5 इंटू 10⁻⁻9 ये हमारा आएगा आंसर डेल्टा एल का। फिर जो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका सवाल था इलास्टिसिटी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 16 से जो सवाल है आपका सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे, जहां से आपका क्वेश्चन है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। फिर इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विस्कोसिटी से रिलेटेड। एक ही में तीनों चैप्टर है, तभी हम लोग इलास्टिसिटी का जो भी सवाल था 15 सवाल सॉल्व किए। नेक्स्ट में हम लोग 16 से सरफेस टेंशन वाले सवाल सॉल्व